अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। तो तकरीरों का तो आज मौसम है जी। पहले मरीम नवाज़ की तकरीर कल शाम हमने सुनी, फिर शहबाज शरीफ की। शांगला में अच्छा जलसा और अच्छी तकरीर शहबाज शरीफ की, और बड़ी प्रैक्टिकल और बड़ी ज़ाहिर है डेवलपमेंट तो फिर है ना शहबाज स्पीड। तो वो हमने देखा जलसा और वो ठोस तकरीर भी सुनी। बस शहबाज शरीफ साहब को एक अलबत्ता मशवरा ज़रूर है कि वो पता नहीं क्यों ये बार बार यानी मुखातिब करते हुए यानी नाजरीन को वो ज़रूर ये कहते हैं कि मेरे बुज़ुर्गों और मेरे नौजवान साथियों। अब ये अल्लाह जाने किस तरह का यानी ये बार बार कहते हैं, ये आज के जलसे में नहीं है। एक तो ये कि अब शहबाज शरीफ साहब खुद बुज़ुर्ग हैं, उनको मतलब है समझना चाहिए। मतलब है वो नौजवान साथी हमज़ा के चलो ठीक हैं, मतलब है मरीम साहब के ठीक हैं, लेकिन बहरहाल चलें एनीवे। इमरान खान भी मेरा ख्याल है कि अब ये नहीं कहना छोड़ गया है मेरे नौजवान साथियों, वो कहता है मेरे नौजवानों। तो चलिए बहरहाल इमरान खान इस वक्त कर रहा है जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से ख़िताब कर रहा है, झूठ का पलंदा कि जी वो मस्जिद नबवी पे हम तो पता ही नहीं था हमें, हम तो शब दुआ कर रहे थे और मस्जिद नबवी में बदतमीज़ी हो गई। और उसके बाद वो आए तो उन्होंने हम पे पर्चे कर दिए हैं, शेख रशीद के भतीजे को पकड़ लिया है और देखें कैसा जुल्म हो रहा है। और ये लेकर आए थे असल में इसलिए इम्पोर्टेड, कौन लेकर आए थे, कौन लेकर आए थे, ये लेकर आए थे क्रिमिनल्स की हुकूमत, गैंग की हुकूमत। आप देखिए जहाँ जहाँ भी हैं आप देखें ना, इन्होंने बाहर पता नहीं चलने दिया। आज के दौर में पाकिस्तान के लोगों ने सोशल मीडिया के होने के बावजूद यूरोप और अमेरिका को ये मालूम नहीं होने दिया कि दरअसल इमरान खान को कैसे हटाया गया है। वो साजिश का ज़रा आप बताइए ना, आप ज़रा बाहर ज़रा अपने अखबारों में लेटर लिखें, अपने एमपीज़ को लिखें कि आप अपने मुल्क में बर्दाश्त करते हैं कभी इस तरह अमरीकी साजिश जैसे यार है की करन। मतलब है ये अपने अच्छे खासे जो एक इमरान खान का फॉलोअरशिप है जो कि बड़ी है तो सही। अब वो मतलब है ये उनको पहले भटका भटका के झूठ बोल बोल के उनको पहले सोसाइटी में इसने सबसे ज़्यादा खड़ा कर दिया, ज़ॉम्बीज़ में तब्दील कर दिया उन लोगों को। और अब उन लोगों को जो आगे बता रहा है लाइन ऑफ एक्शन आगे बढ़ने के लिए, वो मज़ीद फसाद है कि देखो जी मैंने तो तय कर लिया, मैं तो इसको हम तो इसको नहीं मानेंगे, हम तो एहतजाज करेंगे, हम तो लॉन्ग मार्च करेंगे। और ये जल्द अज जल्द इसलिए इसने मचाई हुई है कि उसको मालूम है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कंट्रोल आ रहा है आगे इनको पड़नी है मार। ये भी इसको पता है कि ये मई ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला जो मामला है ये अगर हो गया तो फिर आगे चांसेस और कम है। तो बेसिकली अब भाई अगर तो मुझे आप ये बताएं, इंग्लैंड में कंपेन करने के लिए इनकी जो अपनी एक्स मिसेज हैं जमायमा खान, उससे बेहतर कोई ख़ानदान हो सकता है कंपेन करने के लिए यहाँ मीडिया में? आप बताइए भाई। पीटीआई हर चीज़ में फ्लॉप फारिग थी, लेकिन ये कहना कि मीडिया पे कंट्रोल नहीं था पीटीआई का, यार ये कोई किस दुनिया में इससे ज़्यादा मीडिया पे क्या कंट्रोल चाहिए? ओ भाई 3.5 साल जो मीडिया पे कंट्रोल रहा, जाती नौकर वहाँ बिठा दिए समयसी। जो पहले एक तो वो लोग थे जो समोसे और पेस्ट्रियाँ बेचते हुए यानी आए, घी बेचते हुए आए, वो तो पहले मुलाजिम नौकर थे गाड़ी पे कपड़ा मारने वाले। वो तुम्हारे गाड़ी के टायर धोते रहे हैं सेठ दोनों। एयरवाई का मालिक वो भी तुम्हारी गाड़ी का टायर धोता रहा है। एक ऐसा चैनल जिसको 7 मरतबा इंग्लैंड में जुर्माना हुआ है झूठ बोलने पर, उसको तुमने सरकारी पाकिस्तान के एजाज़ से नवाज के, पाकिस्तान के सरकारी एजाज़ को गंदा किया, जलील किया, तौहीन की उसकी। बताया और दिखाया पूरी कौम को कि अगर तुम बाहर जाके झूठ बोलोगे, सहाफत में अगर झूठ बोलोगे, मुस्तकिल झूठ बोलोगे, तो तुम्हें हम एजाज़ देंगे। दुनिया तुम्हें मतलब है जुर्माने करेगी, अदालत में जलील करेगी, जुर्माने करेगी, हम तुम्हें एजाज़ देंगे। ये काम करने वाला आदमी आज बैठा रो रहा है कि वो मीडिया पे हमारा यार मीडिया, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान के अपने लोग सोशल मीडिया पे 24 घंटे, उनके अपने वर्कर ये चीख रहे हैं, उनके हमदर्द ये चीख रहे हैं कि मीडिया पे कंट्रोल पीटीआई का सारा अब कंपेन बेहतर करें, पॉलिसी बेहतर करें। इमरान खान कह रहा है कि अभी भी इसको मीडिया की कहता जी कि मीडिया पे वो तो कमाल हो गया। इस वक्त जिस वक्त ये कह रहा था कि मीडिया उन्होंने कंट्रोल में कर लिया, साफियों को नजर नहीं आता, अब मीडिया को नजर नहीं आता बाहर जाके महंगाई, अब जाके मीडिया को ये नहीं नजर आता, अब मीडिया पे उकसा रहा है, मीडिया के खिलाफ उकसा रहा है लोगों को, अपने लोगों को कि इन पर हमले करो, इनको जलील करो कि जी वो मीडिया वाले हैं। अब इनको ओ भाई मेरे जियो पर लाइव स्पीच आपकी जाते हुए मैंने देखी है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो आप कर रहे थे ना स्पीच, वो जियो लाइव दिखा रहा है यार। उसमें भी तुम कह रहे हो कि मतलब मीडिया हमारे साथ ज्यादती करता है। किस दुनिया में ये आदमी रहता है, बड़ा ही जुल्म है। देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं, 1990 हमारे लिए तो कल की बात है ना, 1990 बिल्कुल कल की बात है। अच्छा अब 1990 में एक बच्चा पैदा हुआ, आज वो 32 साल का है।
अब 90 में जो बच्चा पैदा हुआ है, शुरू के 10 साल आप निकाले हैं तो वो अखबारों का वो तो उसने चोर डकैत एक दूसरों को लड़ाई सुनी। उसके बाद मुशर्रफ का ज़माना, जब वो बच्चा 10 साल का था, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, कोई बच्चा 88 में पैदा हुआ, कोई 92 में पैदा हुआ, मैं 90 इसलिए कह रहा हूँ कि एवरेज निकाल लें आप। तो वो बच्चा जब 10 या 12 साल का 10 साल का था तो परवेज़ मुशर्रफ आ चुका था। उसके बाद उस बच्चे ने परवेज़ मुशर्रफ का वो सारा दौर, नवाज शरीफ फैमिली और बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ कंपेन, वन साइडेड कंपेन, गालम गलोच और ये सुनी। उसके बाद 2008 का इलेक्शन आया, फिर 2011 में इमरान खान प्रोजेक्ट शुरू हो गया था। अब इमरान खान जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ और उसके बाद धरना आया और उसके बाद सारा का सारा मीडिया कंट्रोल और सब कुछ, जिस तरह की कंपेन, झूठ की, गलाजत की, नफ़रत की जो कंपेन चलाई गई, साल हर साल एक चैनल को, जियो जंग को, इनको गद्दार का मतलब है ताना दे दिया गया जो प्रोफेशनल जर्नलिज्म कर रहे थे उन्हें। क्योंकि दलील का जवाब आपके पास नहीं होगा तो यही करेंगे ना भाई। आपके सामने एक आदमी सच रख देता है, दलील रखता है, आपके पास जवाब नहीं है, आप गाली दे देंगे, इल्ज़ाम लगा देंगे कि तू तो है ही गद्दार, तेरे से तो बात नहीं करनी। और चूंकि एक पूरा मकसद ये था कि लोगों को अब अपने झूठ पर कन्विंस कैसे करना है, तो तरीका यह मिला कि जियो और जंग गद्दार हैं। शकील रहमान को जिस तरह जेल में डाला इमरान खान ने, वो आपके सामने था। इनकी गाड़ियों पे हमले हुए, ट्रांसपोर्ट करते हुए इनकी अखबारों पे हमले हो रहे थे। कैंट के तमाम इलाकों में पाबंदी लगा दी, केबल वालों को जूते मार मार के गंजा कर दिया कि ये चैनल नहीं दिखाना, गद्दार गद्दार गद्दार। और जिनकी हौसला अफजाई की गई वो एयरवाई था और उस जैसे बाकी लोग थे, मिरासियों ने आके, चूंकि उनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक ही नहीं था, ना उनका ज़मीर वगैरह का प्रॉब्लम होता है, वो तो बेसिकली दे आर कहना चाहिए तो अपॉर्चुनिटी, पैसा दो, जो मर्जी कहलवाओ, जो मर्जी कहलवा लो, कह देंगे। उस तरह की पूरी ब्रिगेड ला के बिठाई। अब साल हर साल उन लोगों ने जो जियो को और इस तरह के चैनल्स को तो आपने साइड पे कर दिया। बाकी जो लोग थे बैलेंस बात करने वाले, नुसरत जवेद साहब हो गए, अपना तलत हुसैन साहब हो गए, अपना अबसार आलम, ये तो वैसे ही आपने निकाल के पीछे फेंक दिया। दबदबे का ये आलम था। वैसे इबरत है इसमें, हम सब की इबरत है हम सब के लिए कि यानी जनरल फैज, जिसका नाम लिए बगैर हामिद मीर ने सिर्फ इतना कहा था कि वो एक झगड़ा और पुष्ट पे गोली, और क्या सजा दी गई हामिद मीर को कि जियो को स्क्रीन पर फिर नहीं आने दिया। क्या ये मतलब दौर था, क्या ये ताकत थी उस जनरल फैज की। और वो जनरल फैज आज कितनी जल्दी आपके सामने किस तरह से बेतौकीर हुआ है कि अब कोई सूरत ही नहीं है कि उसके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सके, और कंट्रोवर्शियल होकर जा रहा है, इंतहाई कंट्रोवर्शियल। अगर क्या देखें, यही जनरल फैज अगर प्रोफेशनल होता और प्रोफेशनली अपनी, क्या मुमकिन है कि बन जाता चीफ। तारीफ़ें तो हैं इसकी कि काम मतलब है कि जिसकी तरफ होता है मतलब काम करता है। लेकिन आपने देख लिया नतीजा क्या है कि फिर वो शहबाज शरीफ, अब आप ये जो देखें ना, जैसे आप क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं ना, तो ये पावर गेम इज़ द मोस्ट एडिक्टिव मतलब है ड्रामा, रियल लाइफ ड्रामा। पावर पॉलिटिक्स इज अ रियल लाइफ ड्रामा, और हमारी पावर पॉलिटिक्स तो बहुत ही ड्रामा है, टोटली मतलब पता ही नहीं चलता। तो उसमें आप ये देखें कि जो प्लेयर हैं इस गेम के, अभी हमने देखा कि शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीरिस्तान गया और जनरल फैज़ ने ब्रीफिंग दी। तो ये तो आप भी समझ सकते हैं ना कि एक वज़ीर आज़म एक बंदा बना है तो सबसे पहले वो वज़ीरिस्तान ही क्यों जाता है ब्रीफिंग लेने के लिए। ये पावर गेम है, मतलब है बताना। ज़ाहिर है कि जो आदमी जेल में मतलब जनरल फैज़ ने जो शरीफ ख़ानदान के साथ कर छोड़ी है, उसके बाद जो जवाब था शहबाज शरीफ का वो इससे ज़्यादा नहीं था कि बस वो बतौर वज़ीर आज़म वहाँ पे गया, ज़ाहिर है कि सलूट पड़ा होगा, उसी जनरल फैज़ ने सलूट किया होगा, प्रोटोकॉल है, और सलूट करने के बाद उसने ब्रीफिंग दिलवाई कि मुझे ब्रीफिंग दो, और बैठा। यानी आप कैन यू इमेजिन कि उसके माइंड में क्या चल रहा होगा, यानी कितना गुस्सा होगा शहबाज शरीफ को, उसके साथियों को, उधर जनरल फैज़ को कितना गुस्सा चढ़ा होगा। लेकिन प्रोफेशनल एक डेकोरम होता है ना, उसको मेंटेन करना पड़ता है। जो मतलब हुआ, पीटीआई तो ये भी नहीं करती ना, ये तो प्रोफेशनल डेकोरम भी, तो कहते हैं आप बैठे हैं, जो जिसने मारना जूते मार के ले जाए, हम तो जाते ही नहीं है। जो गवर्नर पंजाब अब कर रहा है, और यही इमरान खान भी अब कर रहा है कि हम नहीं मानेंगे, हम तो बेसिकली, इनको खून चाहिए मेरे भाई, इनको खून चाहिए। शहबाज गिल खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाता, पहले भी मैंने वीलॉग में कहा था, इन्होंने एक अमरीकी साजिश के साथ करके एक हंगामा खड़ा कर देना था। ये एक फितना बन गया है, मैं आपसे गुजारिश करूँ, ये फितना बन गया, और ये फितना और फसाद को बढ़ा रहा है इमरान खान, बहुत बुरी तरह बढ़ा रहा है। तो बहरहाल फ़ायदा कोई नहीं होगा, माँ सिवाय इसके कि ये अपनी इसी कर ले। इस महीने के एंड तक और जून तक बड़ी खबरें बदल चुकी होंगी, और ये लोग सारे डिफेंसिव पे जा चुके होंगे, छापे पड़ रहे होंगे, इन पे पर्चे हो चुके होंगे। पीएमएलएन के अपने लोगों को बड़ा गुस्सा है, पीपल्स पार्टी को बड़ा। इन पर गुस्सा किसको नहीं है, मुझे ये बता दें, इन्होंने किसको इन्होंने छोड़ा है। इन्होंने अपनी नलायकी और नाअहली
स्केप गोटिंग, इन्होंने स्केप गोट बनाया इन्होंने हर इदारे को, कि हमें तो काम आता था नवाज शरीफ चोर डाकू, हमें तो काम आता है जरदारी चोर डाकू, हमें तो काम आता है मौलाना फजल रहमान डीजल, हमें तो काम आता है अदालतें ठीक नहीं है, हमें तो काम आता है ब्यूरोक्रेसी इनके साथ मिली हुई है, हमें तो काम आता है मीडिया सारे का सारा गद्दार है। अच्छा जी, हमें तो काम आता है, आखिरी चीज रह गई थी एस्टैब्लिशमेंट, अब वो भी अमेरिकी एजेंट है। दुनिया की दुनिया भर खराब है, बस ये ठीक है। ये तो ये है बेसिकली। अफसोसनाक, अफसोसनाक। ये सारी की सारी जनरेशन जो 1990 के आसपास पैदा हुई है और जिसकी सारी ज़िंदगी जो है वो सियासतदानों को नेगेटिव प्रोपेगेंडे पे और एयर बाय को उन्होंने सच समझा, सच, इन झूठे मिरासियों की खबरों को, तबसरों को वो सच समझते रहे। यार जुल्म हुआ है इनके साथ, उनकी जगह पे जाके देखें, उनके साथ भी जुल्म ही हुआ है। वो अपने तौर पे सच समझते हैं और लॉजिक और दलील उनकी तरबियत ही नहीं, तो गाली है बस। वो तो उसका नतीजा पहले उनको मरवाया सऊदी अरब में, वो जितने लोगों को, बल्कि माजरत है मैं पहले किसी व्लॉग में उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बता गया था, उतनी तादाद नहीं, बहरहाल जितनी भी तादाद है मारे तो वो गए जो सऊदी जेलों में है। अब जो बाकी ओवरसीज़ बैठा है उनको ये जज्बात में ला के उनसे फसाद करवाएगा। अगर तो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, आपने लिखना पढ़ना करना है, लिखने पढ़ने से हमारा क्या ताल्लुक भाई? कितने % लोग हमारे लिखने, लेटर्स टू दी एडिटर लिखें, कितने पाकिस्तानी हैं हमारे जो लेटर्स टू दी एडिटर लिखते हैं यहाँ के अखबारों में, गार्डियन को, टाइम्स को? पहले तो ये बताएं कि कितने फीसद जो पढ़ते हैं इनको। लेटर्स टू दी एडिटर तो बात की बात है, हाँ जो चीज़ उसे आती है वो कर देगा उसी जज्बात में आके, या नवाज शरीफ घर जाके गाली निकालेगा, या हसन हुसैन को कहीं देके गाली निकालेगा, और या फिर ये है कि वो किस तरह का फसाद करेगा, जेल में होगा। अब उसका स्टेटस अगर ठीक नहीं होगा तो डिपोर्ट होगा। मतलब ये तबाही तबाही तबाही। बचें इससे, इस आदमी के शर और फितने फसाद से अपने आप को बचाएं। और ये पागलपन का शिकार हो रहा है। मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि इसके अपने हाथ में है, आज भी इसके अपने हाथ में है। इसने अपनी हुकूमत गालियां लोगों को दे दे के खुद इसने गिराई है। अभी भी इसने तमाम चांसेस अपने वापसी के बंद कर दिए हैं, कि करके ये करता चला जा रहा है। और ये लायबिलिटी इतनी बड़ी बनता जा रहा है कि ये इसने डरा दिया है पूरी स्टेट क्राफ्ट को कि ये आदमी तो डिवीज़न हमें डलवा के तो ये तो बहुत भयानक शाम बना देगा। तो इसने खुद ही रास्ते बंद किए। इसको एक सारी ज़िंदगी इसकी बाकी की गुजर जानी है अपनी सफाइयाँ देते हुए कि मेरा ये मतलब नहीं था। फिर मानेगा कौन? आप मेरी बात समझ? चलें जनाब, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला किसी भी शर से, किसी भी फसाद से, फितने से पूरे पाकिस्तान को बचाए। और अल्लाह ताला पाकिस्तान और उसके तमाम हमसाए, भारत, ईरान, अफ़गानिस्तान और पूरी दुनिया, बरतानिया, अमरीका, सबको खुशहाल रखे। हम सब की खैर मांगते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।